पेट में दर्द है। अला बेटा कुछ किया दिया। युवराज के लिए दुआ करिए कि हमारा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और दोस्तों हमारे गोद में हमारा युवराज है। और दोस्तों हम लोग आए थे, मतलब दीदी आई थी दवा कराने। इसका काफ़ी तबीयत खराब है, आप सबको पता है। और हम भी ऐसे जा रहे थे कहीं पे, तो फोन किया दीदी के पास, बोली हम खलीलाबाद में हैं। बोले ठीक है आके मिलते हैं। और दीदी हैं यहाँ पे। दीदी क्या दिक्कत बा इनके? पेट में दर्द है। तो दोस्तों इस बाबू को हमारे पेट में दर्द है और देख सकते हैं कितना शांत है। चहल पहल रहने वाला लड़का इतना शांत है, वो सोचने की बात है। बेटा युवराज तबीयत नहीं ठीक बा? बात ठीक बा? पेट पिराता नहीं पिराता? हाँ दोस्तों काफी। हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे युवराज का, विष्णु चौहान का बेटे का। दोस्तों इतना महादेव बहुत अपने जगह पे एकदम अच्छे हैं, क्योंकि देखिए महादेव सब संभाल रहे, घर भी संभाल रहे। और विष्णु चौहान का आज तारीख भी था और खलीलाबाद पहुँचे थे तो फ़ोन किए, बात किए हैं। तो जो युवराज है उनकी मौसी बोली कि अभी तो हम आए हैं खलीलाबाद में, युवराज का तबीयत ख़राब है, पेट में दर्द है और ज़्यादा मतलब कुछ नहीं है, बुखार था और पेट में दर्द था, इसके लिए हम आ गए हैं हॉस्पिटल। तो महादेव सोचे होंगे कि थोड़ा बात कर लेते, रास्ते में मिल लेंगे, युवराज से भी थोड़ा देख लेंगे बेटा कैसा है। और जब जा ही रहे थे विष्णु से मिलने के लिए तो सोचे होंगे कि तो भाई थोड़ा देख भी लें बच्चे का भी, और जाके बता भी देंगे विष्णु जी से कि आपका बेटा सही है या कुछ भी जो भी है। लेकिन मालूम पड़ा कि उनका तबीयत ख़राब है, तो वही पूछे हैं कि हमेशा बता देते थे जो भी है तबीयत ख़राब है, इस बार बता ही नहीं हमें। तो भाई ये बोलना चाहेंगे बताने का कोई बात नहीं है, बताने के लिए तो उनकी मौसी बता देती, लेकिन अचानक से वो चले आई ना, इसके लिए वो अब कोई भी दोस्तों बच्चे जब छोटे हैं तबीयत ख़राब हो जाता है तो उतना दिमाग नहीं काम देता है, लेके भाग जाते हैं। तो वही युवराज की मौसी जो है वही काम की हैं, तो डायरेक्ट लेके चले गई हैं। अब महादेव नहीं जाते, आज विष्णु चौहान का नहीं आज तारीख रहा होता तो आज मालूम नहीं पड़ता, वो कल का डेट में मालूम पड़ता कि हाँ तबीयत ख़राब था युवराज का। लेकिन बहुत अच्छा लगा मिले, तो मिलना भी चाहिए, क्योंकि युवराज जो है उनका ही घर का सदस्य है, आज नहीं तो कल जाएगा ही। बस यही है कि उनका जो नाना है युवराज के, वो विष्णु चौहान को छुड़ा दें और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देखिए माँ का सहारा तो कुछ है ही नहीं, जो भी था ख़त्म हो चुका है, तो बाप का जो साया है वो तो मिल जाना चाहिए। अगर ये बच्चे का एक पिताजी आ जाते हैं तो ये रहता है बच्चे को भी कि हाँ हमारा पिताजी हैं, माँ नहीं है तो क्या हुआ। लेकिन अब दोनों जान का भी नहीं है, अभी वो बच्चा अकेला है, वो घूरता भी होगा, ऐसा नहीं है, वो ढूंढता भी होगा। कोई कितना भी कुछ भी करेगा युवराज के लिए, तभी भी वो ढूंढेगा कि हमारा पिताजी जेल में है, उसे भी पता है ये बात का। इतना छोटा बच्चा है, उसे भी पता है कि हमारा जो पिता है, जो पापा है, वो है जेल में बंद है। युवराज का जो नाना है उनसे हम बोलना चाहेंगे कि आप कैसे भी करके उनको बाहर निकाल दीजिए तो और अच्छा रहेगा। नहीं निकालेंगे तो आज नहीं तो कल तो विष्णु चौहान बाहर आ ही जाएंगे। ऐसा थोड़ी नहीं कि वो उसी में रहेंगे, लेकिन जो भी है आपका उनका जो रहेगा वो सब रिश्ता ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो आप छुड़ा नहीं रहे। जब छुड़ाएंगे नहीं भाई तो वो तो अंदर ही रहेंगे, तो अपने ज़मानत पे आएंगे बाहर ना, पूरा सज़ा काट कर आएंगे तो आपको पहचानेंगे थोड़ी ना। जो युवराज पे हक जता रहे लोग वो जता नहीं पाओगे आप लोग, इतना समझ लीजिए। वो लेकर तुरंत चले जाएंगे।
आप लोग ऐसा मत कीजिए, ऐसा कीजिए कि जो भी है रिश्ता वो बना रहे और जल्दी से निकाल देंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी और सबको अच्छा भी लगेगा कि हाँ चलिए देर से ही सही लेकिन निकाले तो, क्योंकि मालती चौहान चले गई दुनिया छोड़ के तो आने वाली तो है ही नहीं। जो है उसे खोइए मत, जो भी है बाहर निकाल लीजिए और साथ में रहेंगे आप लोग तो अच्छा लगेगा वो कि हाँ चलिए जो हुआ सो हुआ। लेकिन आप लोग को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, झूठा आरोप लगा कर किसी को कैद करा कर ऐसा नहीं है कि आप बहुत महान काम कर दिए हैं, ठीक है। इतना है कि निकाल देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये झूठा आरोप जो लगा कर झूठी बातें बोल कर और सलाखों के अंदर कर देने में वो मज़ा नहीं है, ठीक है। अरे आज नहीं तो कल तो वो आ ही जाएंगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, हम यही बोलना चाहेंगे छुड़ा देंगे तो अच्छा है, क्योंकि युवराज इतना छोटा बच्चा भी है, उसका भी तबीयत खराब रहता है। अगर युवराज का ज़्यादा तबीयत खराब होता है दोस्तों, या युवराज को देखिए भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो उसका आरोपी उनका नाना बनेंगे, इतना समझ लीजिए। उनका नाना का ही गलती होगा इसमें। युवराज को अभी तो सही सलामत से उनकी जो मौसी हैं पाल रही हैं, देख रही हैं। युवराज का जो नाना है बोलते हैं कि हम बच्चे को लाए हैं तो हम अपने पास रखेंगे, ठीक है, आप ही रखें। उनकी मौसी खुद बोलती हैं कि हमारा पापा बोलेंगे हमको दिए हैं पालने के लिए तो हम पाल रहे हैं, ठीक है। अरे इतना था तो आप ही खुद पाले होते जो, तो समझ में आता ना, क्यों दे दिए युवराज की मौसी को कि आप पालिए। आप ले गए थे ना तो आप पालिए ना, तभी ना समझ में आता कि एक बच्चे को उनके घर से लाकर और रखे हैं तो पालिए, आप पालिए। अपने सर का बोझ क्यों दे दिए युवराज की मौसी को कि दोषी बनने के लिए। आज बुखार था, उतना उनका तबीयत खराब था तो क्यों नहीं आप गए। युवराज के नाना से बोल रहे आपको जाना चाहिए था ना हॉस्पिटल में, युवराज को आप ही लेके गए हैं ना। चलिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।